हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक टिप्स पर। मैं पूजा चतुर्वेदी और अपनी यूनिक टिप्स फैमिली को बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूबल सपोर्ट। और आज मैं बहुत ही प्यारी दिल छू देने वाली टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा है। मैं सोच रही थी कि चलो जिस चीज़ से मुझे सुकून मिलता है उस चीज़ को उस टॉपिक को आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। मैं सारे टॉपिक्स को शेयर करती हूँ, लेकिन जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है उस टॉपिक को तो मैं भूल ही गई थी। तो आज मैं बहुत ही प्यारी टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रही हूँ। आप देखकर तो समझ ही गए होंगे, वो है म्यूज़िक, संगीत, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। पता है आप सबको कि मैं इस टॉपिक पर जिस टॉपिक पर आज बात करने वाली हूँ वो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको सुनकर, जिसको अपनी ज़िंदगी में रखकर हमें सुकून ही सुकून मिलता है। संगीत हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, क्या आपने कभी सोचा है? और सोचा भी होगा। कई लोग जो लाइव से जुड़े हुए हैं मेरी वीडियो से, वे लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि संगीत आते ही का नाम आते ही एक अलग सी दुनिया में हम लोग चले जाते हैं। सुबह उठते ही जब हम कोई भजन सुन लेते हैं तो पता है क्या होता है, मन बहुत शांत हो जाता है। काम करते समय अगर कोई अच्छा गाना सुनने को मिल जाए तो थकान थोड़ी कम महसूस होती है। और कभी कभी जब मन बहुत उदास होता है ना, तो कोई बहुत ज़्यादा आपका जो फेवरेट सॉन्ग है उसको जब हम सुनते हैं तो अंदर से हमें काफ़ी सुकून मिलता है। यही तो संगीत की खूबसूरती है, यही तो म्यूज़िक की पहचान है। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको किस तरह के संगीत, किस तरह की म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद है। भजन, पुराने गाने या नए गाने या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि संगीत हमारी भावनाओं से का बहुत गहरा रिश्ता रखता है। कभी हम खुश होते हैं ना तो संगीत सुनने का मन करता है, कभी हम परेशान होते हैं तो शांत संगीत अच्छा लगता है। कई बार जब मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में उतारना चाहती हूँ तब मैं एक धुन भरी शांत माहौल वाली जो मेरे मन को छू जाए वैसी संगीत सुनती हूँ। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसा संगीत सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से म्यूज़िक केवल मनोरंजन नहीं है, यह हमारे इमोशंस को समझने और व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। एक ही गाना अलग अलग लोगों को अलग अलग एहसास दे जाता है। किसी के लिए वह खुशी की याद हो जाती है तो किसी के लिए बचपन की याद, तो किसी के लिए किसी खास व्यक्ति की याद, किसी खास अपने की याद दिलाता है। यही वजह है कि म्यूज़िक हमारे जीवन में इतना खास जगह रखता है। आजकल हमारी ज़िंदगी पता है काफ़ी व्यस्त हो गई है यार। घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, काम का टेंशन, परिवार और रोज़ की जो ये परेशानियां हैं, घर की के रोज़मर्रा की जो कामें हैं, इन सब के बीच हमारा मन काफ़ी थक जाता है कभी कभी। ऐसे समय में अपनी पसंद का शांत संगीत सुनना हमें थोड़ा रिलैक्स करने में मदद कर सकता है। इसलिए आप लोग संगीत से ज़रूर जुड़िए। जो जुड़े हुए हैं, मुझे तो लगता है कि 90% मेरे जो व्यूअर्स हैं वो संगीत को काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि मैं जब भी गाती हूँ सब लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है, यह एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर समय हमें किस तरह का संगीत सुनना पसंद है। इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कभी कभी धीमी धुन, धीमी जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होती है, जो हमें नेचर से कनेक्ट करती है, मन को आराम देती है और काफ़ी अच्छा माहौल बना देती है। आप जब बहुत थक जाते हैं तो कुछ मिनट खुद के लिए निकालिए, अपने म्यूज़िक के लिए निकालिए। देखिए आपको कितना सुकून मिलता है। मोबाइल एक तरफ रखिए, आराम से बैठिए और अपनी किसी भी पसंदीदा म्यूज़िक को चलाइए। कभी कभी पता है आपको, छोटी सी चीज़ भी मन को बहुत ज़्यादा सुकून देती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुकून देती है। और
मैं बता दूं कि आपको पता है एक चीज़ कि ये हमारी बचपन की कभी कभी कोई याद दिला देती है, कभी स्कूल के दिनों की याद दिला देती है, कभी कभी परिवार के साथ बिताया हुआ कोई पल याद आ जाता है या किसी खास अवसर की याद आ जाती है। तो देखिए, जब हम सुकून से बैठकर म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें अपने आप में ही कभी कभी हर एक इंसान अलग अलग दुनिया में पहुंच जाता है। मैं भी पहुंच जाती हूँ। पता है, संगीत का यादों से बहुत ही सुंदर रिलेशन है, बहुत ही सुंदर, जो मैं महसूस कर पाती हूँ। कई बार हम किसी भी घटना को या छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन उस समय सुना हुआ वह गाना ना पूरी परिस्थिति को याद दिला देता है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर बताइएगा। इसीलिए कुछ गाने हमारे लिए सिर्फ गाने नहीं होते, हमारी ज़िंदगी की यादों का एक हिस्सा बन जाती हैं। संगीत हमारे मूड को बेहतर करने में भी काफ़ी मदद करता है। घर में कोई अच्छा गाना बज रहा हो और पूरा परिवार साथ हो तो क्या मज़ा आ जाता है, एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। शादी हो या बर्थडे हो या कोई फेस्टिवल हो या कोई छोटी छोटी हमारी खुशियाँ होती है, उस भी संगीत का बहुत ख़ास महत्व मानते हैं हम लोग। लेकिन खुशी के लिए हमेशा बड़ा अवसर ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी कमरे में बैठकर जब हम अपने किसी फेवरेट सॉन्ग को प्ले करते हैं तो सुनकर काफ़ी खुशी मिलती है। खुश रहने के लिए ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को कद्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और संगीत उन छोटी खुशियों में से एक है। मेरे लिए तो है, आपके लिए है या नहीं ज़रूर बताइएगा। पता है आपको, भजन हो, कीर्तन हो, मंत्र हो या डिवोशनल म्यूज़िक कई लोगों के लिए पूजा और आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा होता है। जब हम भजन सुनते हैं तो जो हमारा ध्यान होता है कुछ समय के लिए रोज़मर्रा की चिंताओं से हटकर एक अलग ही सुकून देता है। सुबह की शुरुआत जब भजन से करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वातावरण जो होता है वो भक्तिमय हो जाता है और सुकून देता है। संगीत बच्चों के जीवन में भी बहुत सुंदर भूमिका निभाता है। बच्चों, जैसे मेरे वीडियोस बच्चों से रिलेटेड होते हैं तो म्यूज़िक में मैं बच्चों को ना लाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बच्चे गाना सुनकर कई नई चीज़ें सीखते हैं, कविताएं सीखते हैं, एजुकेशनल सॉन्ग सीखते हैं। बच्चों से संगीत का आनंद जब बच्चे लेते हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि वो स्क्रीन को भी छोड़ देंगे। इसलिए बच्चों की रुचि जब इसमें बढ़ती है तो बच्चे जब गाना सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को खुश रख पाते हैं। कई लोग काम करते समय संगीत सुनना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं जब भी कुछ भी करती हूँ तो ऐसे तो मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो मैं चैंटिंग करती हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र। लेकिन गाना कभी कभी सुनती हूँ मैं, तो उस समय मुझे बहुत पसंद है संगीत सुनना। ये हर किसी को पसंद होता है। हर एक लेडी को देखिए, जो वो डस्टिंग कर रही हो, घर का काम, सुबह में मंत्र जाप हुआ, मंत्र का उसके बाद दिन भर कुछ ना कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक बजते ही रहता है। घर का काम हो या कभी कभी पता है कोई क्रिएटिव एक्टिविटी हो तो कई लोगों को हल्का संगीत काफ़ी ज़्यादा पसंद है और काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा भी होता है। लेकिन हर काम के लिए संगीत ज़रूरी नहीं है। अगर किसी काम में पूरा कहते हैं ना कंसंट्रेशन चाहिए तो म्यूज़िक डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है। इसीलिए अपनी काम और अपनी ज़रूरत के अनुसार संगीत चुनना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। संगीत हमारा साथी हो सकता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हमारा ध्यान हमारे ज़रूरी काम से न हटे। इसलिए जब भी रिलैक्स मूड में हो तभी संगीत सुने, या फिर जब ऐसे समय पे संगीत सुने जब आप कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा खुद को अच्छा महसूस कराना चाहते हो तब। देखिए, संगीत कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी को भी प्रेरित करता है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जब वो ड्राइंग, राइटिंग या पेंटिंग करते हैं तो उस क्रिएटिविटी करते समय उन्हें सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि संगीत वातावरण को बिल्कुल ही बदल देता है और हमें एक अलग मूड में ले जा सकता है। तो आप भी इस अनुभव को ज़रूर ऐसा करके अपना अनुभव ले और मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा ऐसा करके। एक बात ज़रूरी जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर एक इंसान की म्यूज़िक चॉइस अलग अलग होती है। किसी को पुराने गाने पसंद है, किसी को नए गाने पसंद है, किसी को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है तो किसी को भजन, तो किसी को इंस्ट्रूमेंटल। इसमें सही या गलत जैसा कुछ नहीं होता है। जब हम म्यूज़िक
अपनी कहते हैं ना डे रूटीन की वजह से रिलेटेड चुनते हैं, तो अब काफ़ी ज़्यादा हम खुद को अच्छा फील करा सकते हैं। दूसरों की पसंद का मजाक बनाने के बजाय पता है हमें उनकी पसंद का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संगीत भी हमारी पर्सनालिटी और मेमोरीज से जुड़ा हुआ होता है। संगीत से कई संदेश भी मिलते हैं, जैसा कि मैं भी अनुभव कर पाती हूँ। तो ज़िंदगी में पता है कभी कभी संगीत हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाता है। जैसे ज़िंदगी में हर पल एक जैसा नहीं होता, कभी खुशी की धुन होती है तो कभी उदासी की, कभी संघर्ष की तो कभी जीत की, लेकिन हम हर धुन हमारी कहानी का हिस्सा बनता है। इसीलिए अगर ज़िंदगी में आप कोई मुश्किल चल रही हो आपकी ज़िंदगी में, तो यह मत सोचिए कि यह हमेशा रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियाँ भी बदलती है और ज़िंदगी में फिर से खुशियों की धुन बज सकती है। इसीलिए म्यूज़िक को अपने साथ रखिए और हमेशा ही खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। संगीत सुनने का आपका सबसे पसंदीदा समय कौन सा है, ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं, सुबह, शाम या रात। अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और दिल से आप सभी का धन्यवाद जो मेरे इस लाइव स्ट्रीम से जुड़े और इस मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया। याद रखिएगा, कुछ बातें शब्दों से नहीं कही जाती है, उन्हें म्यूज़िक से महसूस कराते हैं हम लोग, या तो दूसरों को या तो कभी कभी खुद को। तो मैं एक प्यारे से गाने के साथ इसको एंड करना चाहूँगी, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है। तो चलिए गाने को 2 मिनट एंजॉय करते हैं, आप भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। तो चलिए इसी प्यारे से गज़ल के साथ मुझे गज़ल सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने गज़ल गाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखिए और अच्छे अच्छे म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव आप सभी को। बाय बाय, टेक केयर।